हेलो एवरीवन। अभी हम वेटेज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन के बारे में जानेंगे। अभी हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्या होता है, उससे कैसे सॉल्व करते हैं। जो कि ऑर्डिनरी मेथड होती है उसमें क्या अजम्पशन होता है हमारा कि जो वेटेज रहता है ना, जो कि अलग अलग एस्टिमेशंस, जो भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए जो एरर के लिए जो वेटिंग फैक्टर होता है या जो वेटेज होता है वो हम इक्वल कंसिडर करते हैं सभी कंपोनेंट्स के लिए एरर का। ठीक, लेकिन अब वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेटेजेस दे देते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, वाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेटेज देते हैं हम। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे मेजरमेंट सिस्टम में हम जब पावर सिस्टम मेजरमेंट जो करते हैं उसमें जरूरी नहीं सारे मेजरमेंट्स जो रहे वो सेम रहे। कुछ ज्यादा रिलायबल होते हैं, कुछ ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दें, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वेटेज देते हैं वाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये अचीव करने के लिए हमने जो पढ़ा था अभी लास्ट केस में, जो कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन था, उसमें हमने क्या देखा था, जे इज इक्वल टू एरर वाई डैश इंटू वाई एरर, ऐसा करा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक वेटेज फैक्टर ले लेंगे या एक वेटिंग फैक्टर ले लेंगे, एक वेटेज लेंगे W इंटू दिस। ठीक, उसी के आगे हम प्रोसीड करें, जो हमने लास्ट केस में देखा था उसी के आगे हम अभी प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर एक वेटेज फैक्टर आ जाता है। ठीक, ये W जो है वो क्या है, W हमारा है रियल सिमेट्रिक वेटिंग मैट्रिक्स, इसकी की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इसकी है m क्रॉस m। ठीक, m क्रॉस m डायमेंशन वाला एक रियल सिमेट्रिक वेटिंग मैट्रिक्स होता है, जो कि आपका W है। यूजुअली ये किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, हम किस टाइप का चूज करते हैं इसको, ये डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, क्योंकि सिंपल रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ताकि हम सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकें मैट्रिक्स को। ठीक है, तो प्रीवियस मेथड को ही हम अभी एक्सटेंड करते हैं। प्रीवियस टाइम हमने क्या अजम्पशन किया था, एक हमने जो कैलकुलेट किया था जिसमें जेकोबियन को आपने मिनिमाइज करना था, वहां पर आपकी कंडीशन निकल के आई थी, वो क्या थी, एच डैश एच एक्स एस्टिमेटेड माइनस एच डैश वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ अब क्या हो गया है, वेटिंग फैक्टर आ गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच डैश डब्ल्यू एच एक्स एस्टिमेटेड माइनस एच डैश डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, प्रीवियस वाले केस को हमने लिया, उसी को लेके प्रोसीड किया। ठीक है, यहां से हमें यदि एक्स एस्टिमेटेड निकालना है तो क्या मिलेगा हमें, तो यहां से एक्स एस्टिमेटेड आपका जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ये एच डैश डब्ल्यू एच का इनवर्स एच डैश डब्ल्यू। ठीक, यहां से ये निकल के आता है इंटू वाई। इस पूरी टर्म को मैं बोल देती हूँ कि, तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, यहां से मुझे मिल जाता है एक्स एस्टिमेटेड इज इक्वल टू, ये के है, के टाइम्स वाई, जहां के क्या है, के इज इक्वल टू एच डैश डब्ल्यू एच का इनवर्स एच डैश डब्ल्यू। ठीक, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा एक चीज और, आपको पता है जो प्रीवियस रिलेशन था जहां पर हमने वेटिंग फैक्टर को कंसीडर नहीं किया था, हम ये जानते हैं एक्स एस्टिमेटेड इज इक्वल टू के आर। ठीक है, अब यहां से k का वैल्यू यदि मैं सब्स्टिट्यूट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स एस्टिमेटेड विल बी इक्वल टू एच डैश डब्ल्यू एच का इनवर्स, ये है यहाँ पे एच डैश डब्ल्यू एच ये वाला इंटू एक्स प्लस के आर, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक्स एस्टिमेटेड विल बी इक्वल टू, ये एक्स है क्योंकि ये इतने का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू यूनिटी, तो एक्स प्लस के आर।
यहां से मैं बोल सकती हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। इसको यूजुअली आप क्या करते हैं ना, इसको कर्ली ब्रेसेस में आप दिखा देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू को यदि आपको दिखाना है कभी स्क्वायर ब्रैकेट में या कभी कर्ली ब्रेसेस में आप दिखाते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एस्टिमेटेड विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि आर क्या है आपका, आर तो आपका जीरो मीन वेक्टर है, तो इसका मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, या फिर यहां पर हम बता सकते हैं एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू के आर। ये आपका क्या है, एरर है। एरर इन एक्स क्या है, के आर के बराबर होगा। ठीक ठीक, तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट करते हैं। अब यदि हम कोवेरियंस की बात करते हैं, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एरर ऑफ एस्टिमेशन क्या निकल के आएगा, तो वो आपका हो जाएगा पी एक्स। आप कोवेरियंस को पी एक्स से डिनोट करेंगे, तो पी एक्स विल बी इक्वल टू के आर के डैश। यहाँ आर क्या है, आर है कोवेरियंस। ये आर क्या है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एरर वेक्टर आर, इसका कोवेरियंस है। ठीक, तो यहां से आप पी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक, पीएक्स क्या होता है, एक्चुअली मेजर ऑफ एक्यूरेसी होता है। जो आपका आपका मेजरमेंट है, एस्टिमेशन है आपका, वो कितना एक्यूरेट हुआ है उसका उसका मेजर होता है आपका पीएक्स, जो कि आपका क्या है, कोवेरियंस। ठीक है, तो ये आपका आर जो है कोवेरियंस ऑफ एरर वेक्टर आर है। ठीक, इसके बाद में यदि हम देखते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि आपको बेस्ट वैल्यू डब्ल्यू की चूज करना है तो वो डब्ल्यू की बेस्ट वैल्यू क्या होगी, आर इनवर्स। आर का इनवर्स यदि आप लेते हैं तो वो आपकी डब्ल्यू की बेस्ट वैल्यू होगी, वेटिंग मैट्रिक्स की बेस्ट वैल्यू होती है। तो इसके यदि आप इस तरह से चूज करते हैं तो आपका जो कोवेरियंस आता है निकल के एरर का, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एरर कोवेरियंस जो निकल के आएगा वो आपका आएगा इस तरह से, आप इसको निकाल सके। ठीक, तो इस तरह से आप पीएक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक मेथड होती है कोवेरियंस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स की ऑप्टिमम वैल्यू है। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।